अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे, साथ में इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सो इंट्रोडक्शन में अ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय गैलिक एंड आइंस्टाइन ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस फार्मूलेटेड द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये कि हमारे पास एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी बेस क्या है, जिसकी बेस है एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, कौन से एक्सपेरिमेंट्स? परफॉर्म्ड बाय गैलीलिक एंड आइंस्टाइन ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, गैलीलिक और आइंस्टाइन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से रिलेटेड। फिर वहाँ से उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस की उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, वही बेस बने एक प्रिंसिपल की, जिसको हम जानते हैं इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के नाम से। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। उसके बाद मज़ीद इसको देख लेते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। ठीक है, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के आगे मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, नोन एज वीक फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस प्रिंसिपल एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस, जिनको हम पहली फॉर्म को हम कहते हैं वीक फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, और जो सेकंड वन है वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके इन्हीं दो फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास वीक फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। ये क्या होती है हमारे पास, यहाँ से इसको देखेंगे। द वीक फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट all bodies experiences the same acceleration when falling freely in same gravitational field। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी वर्डिंग में लिखा हुआ है, ऑल बॉडीज यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करते हैं, सेम एक्सेलरेशन के साथ जो है वो उनका सेम एक्सेलरेशन होता है। कब? व्हेन फॉलिंग फ्रीली इन सेम ग्रेविटेशनल फील्ड, जब वो फ्रीली गिर रहे होते हैं और सेम ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर वो फ्रीली गिर रहे होते हैं, तो तब वो सारे जो बॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो एक्सेलरेशन है वो उसकी नेचर क्या होती है, सबकी सेम होती है। ठीक है, ये होती है हमारे पास वीक फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म की, तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम एंड इन अ यूनिफॉर्म एंड स्टैटिक ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। कहाँ पे? इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर। यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम वो होता है जहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन होने से सुना दिया है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है। ठीक है, ना तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, ना ही वो रेस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम से मुराद ये है कि किसी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ, एक्सेलरेट करता हुआ फ्रेम। और क्या था? एंड इन अ यूनिफॉर्म एंड स्टैटिक ग्रेविटेशनल फील्ड, एक और एक यूनिफॉर्म और एक स्टैटिक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये होती है इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो बस यही छोटा सा लेक्चर था हमारा आज का, जिसके अंदर हमने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को डिस्कस किया है, उसका इंट्रोडक्शन देखा है, साथ में उसकी दो फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट के लिए ये कुछ लेक्चर्स हैं छोटे छोटे, बिल्कुल। ठीक है, तो इसको जो है वो अच्छे से कर लेना है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इक्विवेलेंस प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, अच्छे से कंसेप्ट बन गया होगा उनका। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।